नमस्कार, मैं बीसेलाल शासकीय प्राथमिक शाला मेंड्रा विकासखंड खड़गवां जिला एमसीबी छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले और निजी क्षेत्र में अवसर। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार दिव्यांग लोगों में बेरोजगारी दर 2022 में 8% से कम थी। अच्छी खबर यह है कि इस आंकड़े में पिछले वर्ष की तुलना में 2.5% की कमी आई है, जो दर्शाता है कि दिव्यांग समुदाय में रोजगार बढ़ रहा है। सहायक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति तथा भौतिक और ऑनलाइन पहुंच आवश्यकताओं के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण दिव्यांग अब काम करने में बाधा नहीं रह गई है। दिव्यांगता के साथ जीवन जी रहे लोगों को भी अन्य लोगों की तरह समाज में योगदान देने में सक्षम है और रोजगार के अवसरों की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। दिव्यांग रोजगार संवर्धन केंद्र NCBEDP फाउंडेशन और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NB जैसे संगठन दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और नौकरी नियुक्ति सेवाओं सहित आवश्यक सुधार प्रदान करते रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले और निजी क्षेत्र में अवसर दोनों सरकार और निजी क्षेत्रों में उपलब्ध है। राज्य सरकार रोजगार मेला आयोजित करती है, जिसमें निजी कंपनियों के साथ भी भागीदारी होती है, जो दिव्यांग जनों को विभिन्न पदों पर नौकरी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों को दिव्यांग जनों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जिससे उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि EPF और राज्य बीमा ESI में नियोक्ताओं का हिस्सा सरकार वहन करने की सुविधा मिलती है। रोजगार मेले सरकार समय समय पर दिव्यांग जनों के लिए रोजगार मेले आयोजित करती है। निजी कंपनियों और संस्थाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इन मेलों में विभिन्न पदों की भर्ती की जाती है, जिसमें क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्यून, असिस्टेंट, रिसेप्शन आदि शामिल है। इन मेलों में भाग लेने के लिए दिव्यांग जनों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करवाना होता है। कुछ रोजगार मेले में विशेष रूप से दिव्यांग जनों के लिए कुछ ही समय के लिए खास अवसर बनाए जाते हैं। निजी क्षेत्र में अवसर सरकार निजी क्षेत्र को दिव्यांग जनों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रोत्साहन के तहत निजी क्षेत्र में 25,000 तक की मासिक वेतन पाने पर नियुक्ति दिव्यांग व्यक्ति के मामले में 3 वर्ष के लिए EPF और ESIC के नियोक्ताओं का हिस्सा सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दिव्यांग जनों को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अन्य उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि आरक्षण, भेदभाव की रोकथाम और सुगम कार्य स्थल प्रदान करना। कई बड़ी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने कार्य बल में दिव्यांग लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया है। दिव्यांगजन रोजगार सेतु सरकार द्वारा दिव्यांगजन रोजगार सेतु नाम से एक प्लेटफार्म भी बनाया गया है, जो दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। यह प्लेटफार्म पूरे भारत में दिव्यांगजनों के साथ साथ निजी कंपनियों में रोजगार आय के अवसरों पर जियो टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है। मानसिक या सीखने संबंधित दिव्यांग वाले लोगों के लिए नौकरियां, ऑफिस एडमिन, आतिथ्य और खाद्य सेवाएं, रचनात्मक कलात्मक क्षेत्र, विनिर्माण और असेंबली, शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए नौकरियां, अकाउंटेंट, मानव संसाधन, IT प्रोफेशनल, वेब डिजाइनर, काउंसलर, दृष्टि एवं दिव्यांग वाले लोगों के लिए नौकरियां, मार्केटिंग प्रोफेशनल, डेवलपर, ट्यूटर, वित्तीय विश्लेषक, पैरालीगल, दिव्यांग लोगों के लिए घर पर नौकरियां, E-कॉमर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कॉल सेंटर एजेंट, ऑनलाइन शोधकर्ता। प्रौद्योगिकी का सही कौशल की मदद से दिव्यांग लोगों के लिए कामकाजी दुनिया पर विजय प्राप्त करना और अपने पेशे और सपनों महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना संभव है। यह नौकरियां शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है। दिव्यांगजन भी समाज के महत्वपूर्ण सदस्य है और उनके समाज में योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, खेल, कला आदि। धन्यवाद।